आईने में खुद से मुलाकात। सुबह तैयार होते समय मैं रोज की तरह आईने के सामने खड़ी थी, लेकिन उस दिन आईने में दिखने वाला चेहरा कुछ अलग लगा। वही आंखें थीं, वही नाक, वही बाल, फिर भी कुछ गायब था। मैं देर तक खुद को देखती रही, मुस्कुराने की कोशिश की, पर मुस्कान आंखों तक नहीं पहुंची। अचानक मन में सवाल आया, क्या मैं हमेशा ऐसी ही थी, या कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं धीरे धीरे खुद से दूर होती चली गई। आईने में खड़ी वो औरत मुझे देख रही थी, जैसे पूछ रही हो, तुम मुझे कब छोड़ आई थी? और मुझे उस सवाल का जवाब नहीं मिला। मुझे याद आया कि कब से मेरे दिन भाग दौड़ में बदल गए। घर, काम, लोगों की उम्मीदें, सब कुछ निभाते निभाते मैं खुद को सूची से बाहर कर चुकी थी। आईने के सामने खड़ी होकर मैंने सोचा, आखिरी बार मैंने अपने लिए कुछ कब किया था? याद नहीं आया। सबके लिए समय था, बस मेरे लिए नहीं। मैंने आईने से कहा, मैं मजबूर थी। आईना चुप रहा। शायद मजबूरी सच थी, पर बहाना भी, क्योंकि कहीं न कहीं मैंने ही खुद को पीछे छोड़ दिया था। उसी दिन मेरी सहेली ने कहा, तू थकी हुई लग रही है। मैं हंसती, नहीं, सब ठीक है। लेकिन आईना झूठ नहीं मानता। रात को जब मैं फिर आईने के सामने खड़ी हुई, तो पहली बार मैंने सवाल किया, अगर सब ठीक है तो मैं खुद से नज़र क्यों नहीं मिला पा रही? उस पल मेरे भीतर कुछ टूटने लगा। ये कोई बड़ा हादसा नहीं था, कोई जोर की आवाज़ नहीं थी, बस एक हल्की सी दरार थी जिससे मेरी असली सच्चाई झांक रही थी। और शायद यहीं से मेरी खुद से असल मुलाकात शुरू होने वाली थी। अगली सुबह मैंने जानबूझकर आईने के सामने कुछ देर रुकने की कोशिश की, और तभी मुझे अपनी पुरानी तस्वीरें याद आने लगी। वो मैं जो खुलकर हंसती थी, बिना वजह खुश हो जाती थी और आईने से नहीं डरती थी। मैंने सोचा, वो लड़की कहाँ गई? जवाब आसान था, वो कहीं गई नहीं थी, बस जिम्मेदारियों के नीचे दबी हुई थी। मुझे याद आया कि हर बार जब मैंने अपने लिए कुछ चाहा, तो खुद से कहा, अभी नहीं, बाद में। और वो बाद में कभी आया ही नहीं। आईने में खड़ी औरत अब मुझे पहचानने लगी थी, पर साथ ही मुझे दोषी भी ठहरा रही थी। उस दिन मैंने पहली बार खुद को दोषी महसूस किया, किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए। मैंने खुद से पूछा, क्या किसी ने मुझे ऐसा बनने को कहा था? सच यही था कि नहीं, मैंने ही हर बार खुद को पीछे रखा, हर बार दूसरों को आगे। आईने में मेरी आंखें थोड़ी गीली थी, पर उस नमी में कमजोरी नहीं थी, साफ साफ सच था। आईना जैसे धीरे से कह रहा था, अगर तुम खुद को जरूरी नहीं समझोगी तो कोई और क्यों समझेगा? ये सवाल चुभने वाला था, पर जरूरी भी। उसी शाम मैंने एक छोटा सा फैसला लिया। कोई बड़ा ऐलान नहीं, कोई क्रांति नहीं, बस इतना। मैंने अपने लिए 10 मिनट निकालने का निश्चय किया। फ़ोन साइड में रखा, दरवाज़ा बंद किया और आईने के सामने बैठ गई। मैंने खुद से कहा, मैं भाग नहीं रही, मैं यहीं हूँ। अजीब बात ये थी कि ये कहते हुए मेरी आवाज़ कांप रही थी, क्योंकि खुद के सामने ईमानदार होना सबसे मुश्किल होता है। लेकिन उसी पल मुझे महसूस हुआ, ये सिर्फ शुरुआत है। आईने में मुझे पहली बार कोई अजनबी नहीं, कोई परिचित दिखने लगा, और यही कहानी ने अपना पहला मोड़ ले लिया। अगले कुछ दिनों में मैंने महसूस किया कि मेरे छोटे छोटे बदलाव लोगों को दिखने लगे हैं। आज इतनी देर कैसे? तुम बदल गई हो, पहले जैसी नहीं रही। ये सवाल मुझे बाहर से नहीं, अंदर से परेशान कर रहे थे। मैं सोचने लगी, क्या खुद के लिए थोड़ा सा समय निकालना इतना गलत है? आईने के सामने खड़ी होकर मैंने खुद से कहा, अगर मैं सबके लिए सही बनते बनते खुद के लिए गलत हो जाऊं, तो उस सही का क्या मतलब? आईना चुप था, पर उस चुप्पी में समर्थन था। शायद पहली बार मैं दूसरों की नज़र से नहीं, अपनी नज़र से खुद को देख रही थी। दबाव कभी सीधे सामने नहीं आता, वो सलाह बनकर आता है, फिक्र बनकर, और कभी कभी प्यार के नाम पर। थोड़ा समझौता कर लो, सब ऐसा ही करते हैं, इतना सोचना ठीक नहीं। ये सब सुनते सुनते मैं फिर से पुरानी मैं बनने लगी थी। एक रात मैं आईने के सामने खड़ी हुई और अचानक मुझे गुस्सा आया। मैंने खुद से कहा, तुम थक गई हो और ये थकान जायज़ है। ये मान लेना मेरे लिए बहुत बड़ा कदम था, क्योंकि अब तक मैं हर थकान को कमज़ोरी समझती रही थी। अगले दिन मुझे एक पुरानी डायरी मिली। उसमें मेरे सपने लिखे थे, वो सपने जो मैंने कभी खुद से वादा करके भुला दिए थे। पन्ने पलटते हुए मुझे अपनी ही लिखावट अजनबी लग रही थी, लेकिन हर शब्द मुझसे कह रहा था, तुम कभी ऐसी नहीं थी। यहीं दूसरा मोड़ आया।
मुझे समझ आया कि मैं खोई नहीं थी, मैंने खुद को अधूरा छोड़ दिया था। आईने में मुझे अब दोष नहीं, संभावना दिख रही थी। और शायद यही वो पल था जहां से मैंने खुद को फिर से पूरा करना शुरू किया। डायरी मिलने के बाद मुझे पुराने लोगों की याद आने लगी। वो रिश्ते जिनमें मैं कभी खुद होकर रही थी, जहां मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी कि मैं कौन हूं। मैंने एक पुरानी दोस्त को फ़ोन किया, कई साल बाद। उसने मेरी आवाज़ सुनकर कहा, तू बदल गई है, पर अब कुछ कुछ पुरानी जैसी लग रही है। उस एक वाक्य ने मेरे मन को छू लिया। शायद मैं सच में लौट रही थी, सब कुछ छोड़कर नहीं, बल्कि खुद को साथ लेकर। आईने में अब मुझे एक थकी हुई औरत नहीं, एक सीखती हुई इंसान दिखने लगी थी। एक शाम मुझे वो सवाल पूछना ही पड़ा जिससे मैं बचती रही थी। मैंने अपने साथी से कहा, क्या तुम्हें लगता है मैं बदल गई हूं? वो कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, तुम पहले ज्यादा सब सह लेती थी। उस जवाब ने मुझे हिला दिया। मुझे समझ आ गया, बदलाव मुझ में नहीं, उसकी उम्मीदों में था। मैंने पहली बार बिना डर के कहा, अब मैं सब सहने के लिए तैयार नहीं हूं। ये कोई लड़ाई नहीं थी, ये सच का सामना था, जिसे टालते टालते मैं खुद से दूर होती चली गई थी। उस बातचीत के बाद सब कुछ सामान्य नहीं रहा, पर पहली बार वो असहजता मुझे डराने के बजाय साफ लग रही थी। मुझे एहसास हुआ, खुद से मुलाकात सिर्फ आईने में नहीं होती, वो उन रिश्तों में भी होती है जहां हमें खुद को साबित नहीं करना पड़ता। मैंने तय किया कि अब मैं खुद को छोटा करके किसी को बड़ा नहीं बनाऊंगी। आईने में अब मुझे डर नहीं दिख रहा था। वहां एक औरत खड़ी थी जो जानती थी खुद से मिलने के बाद पुरानी जिंदगी में वापस जाना मुमकिन नहीं होता। और यही इस कहानी का तीसरा, सबसे सच्चा मोड़ था। उस बातचीत के बाद मैंने जिंदगी को फिर से सजाने की कोशिश नहीं की, बस समझने की कोशिश की। मैं अब हर बात पर हाँ नहीं कहती थी और हर बात पर लड़ती भी नहीं थी। मैंने सीखा कि खुद के लिए खड़े होना कठोर होना नहीं है। आईने में खड़ी होकर मैंने खुद से कहा, तुम बदल नहीं रही, तुम बस जाग रही हो। धीरे धीरे मेरे दिन थोड़े अलग होने लगे। कम थकान, ज्यादा साफ सोच। लोगों को ये बदलाव अजीब लग रहा था, पर मुझे सही लग रहा था। और पहली बार मुझे लगा कि जिंदगी में संतुलन बाहर से नहीं, अंदर से बनता है। एक दिन मुझे एहसास हुआ कि कुछ रिश्ते मेरे बदलने से असहज हो रहे हैं। जो लोग मेरी चुप्पी के आदी थे, उन्हें मेरी साफ बात चुभने लगी। किसी ने कहा, तुम्हें इतना बदलने की क्या जरूरत थी? मैं मुस्कुरा दी, क्योंकि अब मुझे पता था ये सवाल मेरे लिए नहीं, उनके लिए कठिन है। यही चौथा मोड़ था, जहां मैंने समझा कि हर रिश्ता मेरे नए रूप के साथ चल ही नहीं सकता, और किसी को खोने का डर अब मुझे खुद को खोने से बड़ा नहीं लग रहा था। एक रात मैं फिर आईने के सामने खड़ी थी, पर इस बार वो मुलाकात अजनबी नहीं थी। मैंने खुद से पूछा, अगर सब बदल भी जाए तो क्या तुम खुद के साथ रह पाओगी? आईने में जो चेहरा था वो थका नहीं था, उसने बिना शब्दों के हाँ कह दी। मुझे समझ आ गया, खुद से सच्चा रिश्ता बनाने के बाद दूसरे रिश्ते या तो बदलते हैं या टूटते हैं, और दोनों ही सच होते हैं। ये कोई जीत नहीं थी, ये बस ईमानदारी थी, और शायद खुद से मुलाकात का यही असली मतलब था। अब मैं अकेलेपन से डरने लगी नहीं थी। पहले मुझे लगता था कि अकेली रह जाना सबसे बड़ी हार है, लेकिन अब मुझे समझ आ गया था, खुद के साथ रह पाना सबसे बड़ी ताकत है। मैंने कुछ रिश्तों को ज़बरदस्ती पकड़कर रखना छोड़ दिया। कुछ लोग धीरे धीरे दूर हो गए और कुछ मेरे पास और साफ होकर आए। आईने में अब मुझे वो औरत दिखती थी जो किसी की ज़रूरत बनकर नहीं, अपनी जगह बनकर खड़ी थी। ये बदलाव किसी एक दिन में नहीं आया, लेकिन अब ये स्थायी लग रहा था। सब कुछ बदल गया, लेकिन कुछ बातें नहीं बदली। जिम्मेदारियां अब भी थीं, थकान अब भी आती थी, दिन अब भी भागदौड़ वाले होते थे। फर्क बस इतना था, अब मैं खुद से झूठ नहीं बोलती थी। जब मन थकता तो मान लेती, जब दिल दुखता तो सुन लेती। आईने में अब कोई सवाल नहीं थे, बस एक समझ थी। जिंदगी आसान नहीं होती, लेकिन ईमानदार हो सकती है, और ईमानदारी सबसे पहले खुद से शुरू होती है। आज भी मैं रोज आईने के सामने खड़ी होती हूँ, लेकिन अब वो खड़ी औरत मुझसे सवाल नहीं पूछती। वो बस मुस्कुराकर मुझे देखती है, जैसे कह रही हो, तुम आ गई हो। मुझे अब खुद को साबित नहीं करना पड़ता, ना दुनिया को, ना आईने को, क्योंकि जिस दिन मैंने खुद को पूरा स्वीकार कर लिया, उसी दिन आईने में खुद से मुलाकात पूरी हो गई। ये कहानी किसी बदलाव की नहीं है, ये कहानी याद रखने की है कि हम कौन थे और कौन बनना चाहते हैं, और अगर कभी फिर खो भी जाएं तो आईना अब भी वहीं होगा। कहानी का संदेश, मॉरल:
खुद से सच्ची मुलाकात आईने में नहीं, ईमानदारी में होती है, और जो खुद को पहचान ले वो फिर कभी पूरी तरह खोता नहीं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट आपको सबसे पहले मिले। और कमेंट करके बताएं कि अगली कहानी किस टॉपिक पर आधारित होनी चाहिए।